साथियों, किसी भी काम को करने में मज़ा तभी आता है जब उसमें चैलेंज हो। उसमें कुछ ऐसा टास्क हो जो हमारे लिए क्या हो, चैलेंजिंग हो। और जब कोई टास्क हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है तो वो हमारे लिए करना और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो अपना दिमाग होता है, वो प्योर फोकस हो जाता है, प्योरली फोकस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना क्या नज़र आने लगता है, उसको अपना टारगेट नज़र आने लगता है। और टारगेट के नज़र आते ही पूरा ब्रेन फोकस हो जाता है और वो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 को लेकर के, जिसमें से कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 99 परसेंटाइल को अचीव कर सके, है ना। आप 85 प्लस मार्क्स लेके आए। और ये मैं अनुभव सिद्ध बात बताऊंगा, और कई लोगों को मैंने स्ट्रेटजी बताई थी और उन्होंने 85 प्लस मार्क्स गेन भी किए हुए हैं। और मैं आपको वही तरीका आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं आयोग के ही हिसाब से चलता हूँ, तो मैंने कुछ तरीके अपने दोस्तों पे आजमाए थे और कुछ जूनियर पे आजमाए थे जिनको पेट का एग्ज़ाम देना था, तो उनके 85 प्लस मार्क्स आए हैं। तो मैं आपको जो है वही अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। दोस्तों, जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, चाहे वो ग्रुप सी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो ग्रुप बी हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करना क्यों चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपके पास आयोग क्या करता है, आपको आयोग एक सिलेबस प्रोवाइड करवाता है, एक सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। और वो सिलेबस क्या होता है, वो सिलेबस आपकी तैयारी का रोड मैप होता है, जो कि आपको बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो अगर हम यूपी ट्रिपल एस सी पिट की बात करें तो यहाँ पर आयोग ने सिलेबस के एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। बस आपको उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना है और उसी पे फोकस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे 85 प्लस मार्क्स जो हैं इस पेपर में 85 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आज वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेजर पोर्शन की बात करते हैं कि जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो 3 पोर्शन ऐसे हैं जहाँ से आप क्वेश्चन बिना गलत किए अपनी प्रैक्टिस के थ्रू 30 में 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हैं, 30 नंबर गेन कर सकते हैं। वो पार्ट है अपठित गद्यांश का, ग्राफ का और टेबल का। अगर आपने अपठित हिंदी गद्यांश की प्रैक्टिस कर ली तो आपके 10 में से 10 सही हो जाएंगे। ग्राफ की प्रैक्टिस कर ली 10, तालिका सही कर ली या टेबल सही कर ली तो 10, तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और ये 30 नंबर आपने सही कर लिए तो फिर चौथा नंबर है 40वां, वो है सामान्य जागरूकता का। जनरल अवेयरनेस में आपको जो जहाँ पे दिया है जिस तरह का पॉइंट आपको वही पढ़ना है। जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल। तो ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, वो आपको 3 से 4 घंटे का मिनी वीडियो बना के दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसको पढ़िए, इससे आपका जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात ऐसी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको बताया जाता है वो ऐसा बता दिया जाता है, क्योंकि मैंने भी कुछ एक चैनल देखे हुए हैं, वो ऐसा पढ़ा देते हैं कि वो आपके 70% तो मैटर आपके काम का ही नहीं होता है, 30% मैटर काम का होता है, लेकिन वो 10 में 10 नंबर नहीं दिलाता है। तो आपको फोकस क्या करना है, आपको जो आयोग ने दिया है पॉइंट, बस इन्हीं बिंदुओं को आपको रट डालना है। तो आपके कितने नंबर कंफर्म हो गए? 40 नंबर। अब बचे कितने हमको चाहिए? 45 नंबर। तो हम बताते हैं 45 नंबर कैसे कवर हो जाएंगे। रीजनिंग इसकी बहुत आसान पूछी जाती है, तो आप 5 नंबर यहाँ से आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आपके 45 नंबर हो गए, है ना। और सामान्य हिंदी की बात करें कि तो हिंदी में हम मान के चलते कि आप 5 पे 5 नहीं गेन कर सकते, आप 4 तो गेन कर ही सकते हो, 3 गेन कर सकते हो। तो एवरेज हम मान लेते हैं 48 नंबर हो गए आपके यहाँ पे, ठीक है। और अंक गणित में आप पूरे सही कर सकते हो, तो यहाँ पर हो गए 53 नंबर मैथमेटिक्स की वजह से। और अब बचा जीएस में। जीएस के लिए आपको ये करना है कि आपको मैं बुक भी बता देता हूँ, बुक कौन सी पढ़ेंगे। लूसेंट आपको हर कोई बताता है कि आप लूसेंट रटिए, इससे आपका पेपर कवर हो जाएगा। लेकिन इन्हीं बुक्स के बीच में एक कोहिनूर छिपा हुआ है, एक ऐसी किताब जो कि है प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, जिसको एनसीईआरटी को आधार बना करके लिखा गया है और उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। वो बुक है आपकी क्राउन जीके।
क्राउन की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। क्राउन की जीके आती है। देखिए, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे पैसा मिलता है। मैं वो बुक बताता हूँ जिनको मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्राउन जीके एक ऐसी पुस्तक है जिसमें से आप जितने भी यूपी के जितने एग्जाम हैं आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे, और यूपी ही ने बिहार के भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो क्राउन आपके पास होनी चाहिए। जिनके पास ल्यूसेंट है वो ल्यूसेंट को पढ़ें, जिनके पास कोई बुक नहीं है वो क्राउन खरीद लें। अभी भी 1 महीना पर्याप्त है, वो 85 नंबर गेन कर सकते हैं। और आपको जीएस में स्कोर करना है कितने के लिए? 58 नंबर आपके हो गए हैं। आपको 20-25 क्वेश्चन के लिए फ़ाइट करनी है। वो कैसे आप फाइट करोगे? तो वो फाइट आप ऐसे करोगे कि आपको यूथ पब्लिकेशन का, यूपी ट्रिपल एससी का, जीएस का सॉल्ड पेपर लेना है। और उसके बाद आप नेट्स का भी यूज़ करेंगे। नेट से 21 में जो 22 में पेट हुए हैं, पेट के एग्ज़ाम, उनके सारे पेपर डाउनलोड करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। और यूपी ट्रिपल एससी पेट का जितना, यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रीवियस ईयर है, जो अनसॉल्व आता है, जो सॉल्व रहता है, सॉरी, उसको आप पूरा रट डालिए। आप देखोगे कि आयोग उससे बाहर नहीं जाएगा। आपको 70% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज़, पीवाईक्यू के लिए यूथ, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए घटनासार, यूपी में रामबाण, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो आपको बस इन दोनों पे फोकस करना है, यानी कि आपको 21-22 में जो पेट के पेपर हुए उनको सॉल्व करना है। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जितने भी पेपर हुए हैं उनके कंबाइंड बुक आती है यूथ की जीएस के लिए, आपको वो बुक रट डालनी है। तो जीएस आपका वहाँ से स्कोर हो जाएगा। आप इस तरह से 85+ नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं टेबल की। तो टेबल, अपठित गद्यांश और ग्राफ, इनको आप किसी बुक से प्रैक्टिस ना करके पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस करिए। वहीं से ही आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 30 में 30 नंबर घसीट लेंगे। और 10 नंबर की जो जनरल अवेयरनेस आती है, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं सिलेबस के पॉइंट वाइज डिटेलिंग के साथ में आपको मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स बना करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सामान्य जागरूकता के लिए। और अगर आप जीएस के लिए भी कहेंगे तो जीएस के लिए भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जीएस में मैंने भारतीय इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का वीडियो डाला हुआ है, अगर आप विजिट करेंगे चैनल पर तो आप देख लीजिएगा। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैं वीपीओ के लिए पंचायती राज पढ़ा रहा हूं। और पंचायती राज में मैंने डिट्टो सिलेबस को ही कॉपी किया है, और मैं सिलेबस के ही हिसाब से चल रहा हूं। जिसमें से भाग 1 में जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के बारे में दिया गया है वो मैंने कवर कर दिया है 70%। 30% में जो बचा है वो हमको वीडियो लाना है संवैधानिकरण पे, पंचायती राज की व्यवस्था पे, और यूपी के अधिनियम और उनसे संबंधित संशोधन। तो बस ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। इनको कवर करने के साथ आपका भाग 1 का पहला पार्ट कवर हो जाएगा। फिर हम भाग 2 पर आएंगे, जिसमें हम प्योरली पंचायती राज सिस्टम के सिटीजन चार्टर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो अभी नहीं आ पा रहा है। और आप में से बहुत लोगों का कमेंट आया था कंप्यूटर की क्लास के लिए। तो कंप्यूटर की क्लास के लिए मैं अभी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर हुए हैं मैं उनका एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि मैं उस हिसाब से आपके लिए नोट्स डिज़ाइन करूँ और वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आपके कंप्यूटर का जब भी आपका जब वीपीओ का पेपर हो तो कंप्यूटर का जो भी पार्ट आएगा वो आप अच्छे से आप क्रैक कर जाओ। क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के हम भी नोट्स नहीं डिज़ाइन कर पाएंगे, और इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बहुत बहुत जल्द नेक्स्ट वीक के आसपास आपको कंप्यूटर के नोट्स और प्लस वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस चैनल पर, और वही नोट्स सफिशिएंट होंगे पेपर के लिए। अब बाकी तो आयोग करता धरता है। मेरे पास जितना भी जानकारी है और जितनी भी प्रीवियस ईयर मैंने देखे हैं, अभी तक जितने एग्जाम करवाए हैं आयोग ने, मैं उस हिसाब से नोट्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। बाकी तो करता धरता आयोग है, वो कैसे क्वेश्चन देता है पता नहीं, पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के एरिया को कवर करूँगा ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नोट से देखने को मिले। तो आप सभी लोगों में से जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को आज सब्सक्राइब किया है उनको भी दिल से धन्यवाद। और आप मेरा मनोबल डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हो कि आप लोगों को मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपने मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है पंचायती राज का संवैधानिकरण। तो उस टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि जो भी लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे उनको एक अच्छा कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई रखिए करिएगा। धन्यवाद।